अंबाला में बिजली कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर एसई बिजली विभाग के दफ्तर के बाहर जमकर नारेबाजी की। एचएसईबी वर्क्स यूनियन के स्टेट प्रेसिडेंट सुनील खटाना ने कहा कि सरकार पुरानी पेंशन बहाल करे, बिजली कर्मचारियों को मुफ्त बिजली दी जाए, रिस्क अलाउंस से त्रुटियां दूर की जाएं, कौशल रोजगार नियम को बंद कर स्थायी भर्ती की जाए। हरियाणा में बिजली विभाग को हाईटेक बनाने के लिए तेजी से काम किया जा रहा है, तो वहीं राइट टू सर्विस एक्ट भी लागू करने की तैयारी है। लेकिन बिजली विभाग के कर्मचारी चाहते हैं कि सरकार पहले कर्मचारियों की भर्ती करे, फिर उन्हें राइट टू सर्विस एक्ट से कोई दिक्कत नहीं है। इन्हीं मुद्दों को लेकर आज अंबाला में बिजली विभाग के एसई के दफ्तर के बाहर एचएसईबी वर्कर्स यूनियन ने धरना देकर नारेबाजी की। एचएसईबी वर्कर्स यूनियन के राज्य प्रधान सुनील खटाना ने कहा कि सरकार पुरानी पेंशन बहाल करे, बिजली कर्मचारियों को मुफ्त में बिजली दी जाए, रिस्क अलाउंस से त्रुटियां दूर की जाएं, कौशल रोजगार नियम को बंद कर स्थायी भर्तियां की जाएं। आज हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड वर्कर्स यूनियन की प्रदेश कार्यकारिणी अंबाला में पहुंची है। हमारे 24 सितंबर को फरीदाबाद जिले में चुनाव हुए थे, जिसमें प्रदेश कार्यकारिणी का गठन हुआ और उस प्रदेश कार्यकारिणी का गठन होने के पहले दिन से ही हम लोगों ने अपनी एक कमेटी बनाई और कमेटी ने एक निर्णय लिया कि प्रदेश की सभी जिला कार्यालयों पर हम जाकर कर्मचारियों के बीच रूबरू होंगे और उनकी जितनी भी मूलभूत जो ज़रूरतें हैं, जो डिमांडें हैं, जो सरकार से लंबित पड़ी हुई है, जिनका आश्वासन सरकार ने हमें लंबे समय से दे रखा था, उन समस्याओं के लिए हम उनके बीच में जाकर उनका समाधान करने के लिए एक मजबूत एजेंडा तैयार करेंगे, जिनमें मुख्य रूप से आज का ज्वलंत मुद्दा है कि प्रदेश में जितने भी मेरे 2004 के बाद युवा नौजवान साथी डिपार्टमेंट में लगे हैं, वो पुरानी पेंशन से विहीन है। पुरानी पेंशन का मुद्दा आज प्रमुखता के साथ है। आज लोगों ने अपनी समस्याएं बताई कि पुरानी पेंशन लागू होनी चाहिए। साथ ही साथ कच्चे जितने भी प्रदेश के कर्मचारी हैं, सत्ता में आने से पूर्व सरकार ने वादे किए थे उन लोगों से कि जिस दिन भी हम सत्ता में आएंगे पहली कलम से आप लोगों को पक्का करने का काम करेंगे। लेकिन आज प्रदेश का कर्मचारी अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। इस सरकार ने लोगों को भ्रमित करके वोट लेने का काम तो किया, लेकिन जब बात आई कर्मचारी वर्ग से किए हुए वादों को पूरा करने की, तो आज कर्मचारी वर्ग अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। आज हमारी मुख्यतः डिमांड है कि कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाना चाहिए और जो एक कौशल रोजगार निगम बनाकर सरकार कर्मचारियों के साथ छलावा कर रही है, इसको समाप्त करके स्थायी भर्ती की जानी चाहिए। आज प्रदेश में लाखों पद खाली पड़े हुए, उन पदों को भरना चाहिए। आज कैशलेस मेडिकल की जो सुविधा है वो सभी डिपार्टमेंटों को मिलनी चाहिए, प्रदेश में जितने भी डिपार्टमेंट हैं, क्योंकि अगर परिवार का कोई सदस्य बीमार पड़ जाता है तो आज लाखों रुपए का खर्चा आता है। सरकार ने आयुष्मान के नाम से स्कीम चला रखी है। हम सरकार से डिमांड करते हैं कि प्रत्येक कर्मचारी के लिए कैशलेस मेडिकल कार्ड बनाया जाए। इसके साथ साथ बिजली बोर्ड का महकमा है, हम सरकार पूरे प्रदेश को रोशन करने का काम करते हैं, बिजली मुहैया कराते हैं। जब पूरा प्रदेश जो होता है उसको रोशन करने का काम मेरे कर्मचारी करते हैं, तो हम डिमांड करते हैं कि प्रदेश के कर्मचारियों को 1000 फ्री यूनिट, चाहे कच्चे कर्मचारी हो, चाहे पक्के कर्मचारी हो, चाहे सेवानिवृत्त कर्मचारी हो, सभी को हम डिमांड करते हैं फ्री यूनिट्स की। इसके साथ साथ क्लैरिकल और टेक्निकल के कर्मचारियों के साथ बड़ा भेदभाव देखने को आज मिला कि जो हमारे टेक्निकल के कर्मचारी हैं उनको तो वर्दी मिलती है, लेकिन क्लैरिकल के साथियों को ना वर्दी मिलती है, ना वर्दी का अलाउंस मिलता है। हम सरकार से डिमांड करते हैं ये भी मिलना चाहिए। इसके साथ साथ जो मेरा कर्मचारी साथी आज बिजली की लाइनों पर काम करते करते शहीद हो जाता है, उसके परिवार को बिना शर्त के एक्स ग्रेशिया की पॉलिसी के तहत जो सरकार ने अपनी शर्तें लगा रखी हैं, उनको हटाकर बिना किसी भेदभाव के उनके परिवार के सदस्य को स्थायी रोजगार देना चाहिए। साथ ही साथ हम प्रदेश सरकार से डिमांड करते हैं कि जितने भी प्रदेश में खाली पद पड़े हैं उनकी शीघ्र से शीघ्र भर्ती करें और जो राइट टू सर्विस एक्ट है उसको लागू करने से पहले जितने भी खाली पद हैं वो भर देने चाहिए, ताकि हम अपनी जिम्मेदारियों का ठीक से निर्वहन करें। आज मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं कि जब पंजाब से अलग होकर हरियाणा प्रांत बना था, उस समय हमारे कर्मचारियों की जो संख्या थी लगभग 55,000 के पार थी, और कंज्यूमरों की हम बात करें तो लगभग पूरे प्रदेश में 5 लाख हमारे उपभोक्ता हुआ करते थे। आज ये संख्या बढ़कर 88 लाख को पार कर चुकी है। उपभोक्ताओं की संख्या में बेतहाशा वृद्धि हो रही है। लेकिन बात करें कि कर्मचारियों की संख्या घटकर आज 22,000 से भी नीचे आने का काम कर रही है। दिन प्रतिदिन हमारी कर्मचारियों की संख्या कम होती जा रही है। सरकार इस पर ध्यान दे ताकि प्रदेश में हम बेहतर बिजली सुविधाएं लोगों को दे सकें। इसके साथ साथ एक बात और है, आज प्रदेश सरकार इसको हाईटेक बनाना चाहती है। कर्मचारी जो हैं दबाव में काम कर रहे हैं, काम के कोई घंटे निश्चित नहीं है।
सुबह घर से जब हमारा कर्मचारी निकलता है उसको आने का तो पता है कि मैं डिपार्टमेंट में आया हूँ, लेकिन शाम को किस टाइम जाएगा, रात को किस वक्त जाएगा, उसका जाने का कोई समय नहीं होता है। मैं सरकार से ये भी निवेदन करता हूँ कि जितने भी जो मेरे कर्मचारी हैं इनकी जो ये सुविधाएं हैं इनको सुविधाएं मिलनी चाहिए। हाईटेक इस डिपार्टमेंट को बनाने से पहले सभी को आधुनिक TNP मुहैया कराई जानी चाहिए। बिजली बोर्ड के कर्मचारियों को जोखिम प्रदेश के बाकी विभागों से हटकर है। यहाँ का जोखिम ज़्यादा होता है। जब मेरा एक कर्मचारी साथी लाइन पर काम करता है, पता नहीं होता कि परमात्मा कहाँ से बिजली आ जाए, करंट आ जाए और वो अपने परमात्मा को अपने प्राण प्यारे हो जाए। तो इसलिए मैं निवेदन करता हूँ कि सरकार को सद्बुद्धि आए, इस मैनेजमेंट को भी सबक मिले, कर्मचारियों का प्रेशर कम हो, समूची भर्ती करके पूरे प्रदेश के जो उपभोक्ता हैं उनको बेहतर सुविधा देने के लिए कर्मचारियों को मजबूत करने का काम करें। धन्यवाद आप।